सिंह न्योल, आनंद कुमार गुप्ता, भारत का जागरूक नागरिक, विकसित भारत 2047 विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूर्ण करने के लिए संकल्प को पूर्ण करने के लिए शपथ लेता हूँ। शपथ लेता हूँ। मैं संविधान के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग संविधान के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाऊंगा को लोकतंत्र को मजबूत बनाऊंगा और दूसरों को भी इस कर्तव्य के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने आसपास की स्वच्छता एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध और स्वस्थ भारत का निर्माण में योगदान दूंगा। मैं जाति, धर्म, भाषा, लिंग और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं भाईचारे को बढ़ावा दूंगा। मैं भारत की संस्कृति, विविधता एवं समृद्ध विरासत का सम्मान करूंगा। मैं महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करूंगा। मैं शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जल बचत एवं ऊर्जा संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सजग रहकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनूंगा। मैं भ्रष्टाचार मुक्त, समतामूलक, समरस समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हुए औपनिवेशिक मानसिकता, वंशवादी राजनीति की बुराई के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं वैज्ञानिक सोच, नवाचार एवं तकनीकी विकास को अपनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करूंगा। मैं सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर कार्य करूंगा। मैं राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक जिम्मेदार कर्तव्यनिष्ठ एवं राष्ट्रवादी नागरिक कार्य करूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में तन, मन, धन और कर्म से पूरी निष्ठा के साथ योगदान दूंगा और अपनी क्षमताओं के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे भारत माता की जय। आज जैसा कि आपको हम ज्ञात कराना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्धि तक कि पूरे राष्ट्र भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हाँ। आज हम लोगों ने स्वतः प्रेरित होकर उस कार्यक्रम के साथ एक कुछ अन्य कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहन करने से संबंधित रखा है। उसमें खासकर जो बच्चे रुचि लेते हैं चित्रकार में या निबंध प्रतियोगिता में, तो ये ऐसा कार्यकाल रहा अपना अमृतकाल का कि इसमें सभी को किसी न किसी प्रकार से लाभ मिले। आज उन सब चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है और उसका विषय है कि मोदी जी के 11 साल की क्या क्या उपलब्धि रही है। और ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है जिसे लाभ ना मिला हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो। तो 8वीं से 12वीं तक के बच्चे के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए चित्रकार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और सभी जो प्रतिभागी होंगे उन्हें
पुरस्कृत किया जाएगा, साथ में सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? कृतिका श्रीवास्तव। अच्छा, क्या बना रही हो आप? नेचर। जी, बनाइए। क्या नाम है आपका? अन्वी पांडे। जी, अन्वी पांडे। अच्छा, क्या कर रही हो आप? ऐसे इससे लिख रही हो? जी, वेरी गुड। किस विषय पर? नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे कंप्लीट होने। अच्छा, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृतिका मौर्य है। अच्छा, क्या कर रही हैं अभी आप यहाँ? आज हम निबंध लिख रहे हैं जो किस- कि प्रधानमंत्री के 11 वर्ष पूर्ण होने पे उन्होंने जो भी उपलब्धियाँ प्राप्त की है, भारत के लिए उपलब्धियाँ हैं जो हमारी, वो लिख रहे हैं। जी जी, उसके ऊपर ठीक है, वेरी गुड। हमारे पार्टी के मुख्य रूप से कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह जी का भी स्वागत अंकित मौर्य जी करेंगे। कृष्णा ठाकुर जी सभी से आग्रह है कि हमारे जसवाल भैया सभापति जी का स्वागत। शेखर सिंह जी आएंगे। शेखर सिंह, उनको लेकर पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर से लेके मंडल से बूथ तक के कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसके तहत हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और इसके साथ ही वार्ड के लोगों के आग्रह पर जो युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनका ये था कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मोदी जी के 11 साल की उपलब्धियों को हम हमेशा से क्रियान्वित करते रहे, लोगों को बताते रहे, लेकिन एक छोटा सा कोई ऐसा आयोजन जो छात्र छात्राओं पे हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय हरविंदर सिंह पिल्ली जी, जो इस नगर निगम क्षेत्र के सम्मानीय सभापति हैं। एक बार उनका अभिनंदन करिए, तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। और साथ में उपस्थित बहुत सारे अन्य अतिथिगण हैं, मैं केवल नाम लूंगा, एक बार ताली सबके लिए एक साथ बजा दें। का पहलगाम की घाटी में मोदी ने मारा ब्रह्मोस, पाकिस्तान की छाती। सिंदूर मिटा जब माओ का पहलगाम की घाटी में, मोदी ने मारा ब्रह्मोस, पाकिस्तान की छाती में। धर्म पूछकर मारा तुमने, अंग में वस्त्र नहीं छोड़ा। धर्म पूछकर मारा तुमने, अंग में वस्त्र नहीं छोड़ा। इसीलिए तो हमारी सेना ने चीथड़ों में तुम्हें फोड़ा। इसीलिए तो हमारी सेना ने चीथड़ों में तुम्हें फोड़ा।
शक है हमको पाकी कुत्तों, इस नस्ल तुम्हारी जाति में मोदी ने मारा प्रभोस पाकिस्तान की छाती में। और बस कविता लंबी है लेकिन समय अभाव है, उन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने बोलने का अवसर दिया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हुए फक्र हो रहा है, हर्ष हो रहा है कि ये सरकार दायरे से बाहर जाते हुए जिस प्रकार काम की है उसकी परिणति आज हम सभी को दिख रही है कि सरकार गरीबों के साथ साथ सबके साथ सबका विकास की परिकल्पना को पूर्ण कर रही है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, मध्यम वर्ग की बात हो, या कोई भी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित बात हो, कोई भी बात हो, उन सारी विषयों पर निश्चित रूप से सरकार अपना पूरा 100% 100% दे रही है। मैं भी बच्चों का आलेख देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा कि नमना कला जिस भूमि पर मैं जन्म लिया, जहाँ बढ़ा, वहाँ इतने तेज तर्रार बच्चे हैं कि उन्होंने ब्रह्मोस की भी बात की, चिकित्सा की भी बात की, GST की भी बात की, अर्थव्यवस्था की भी बात की, रोजगार की भी बात की और महतारी मंदन की भी बात की। तो ये मेरे लिए पढ़ने पे भी मुझे जितना फक्र हुआ उतना ज़्यादा मैं ये समझ सकता हूँ कि इनकी प्रतिभा आने वाले समय में दिखेगी। वंदे 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसी का दिल मुझे नहीं तोड़ना, वैसे तो किसी का दिल मुझे नहीं तोड़ना है, ये भी निर्देश है, न खाना है न फोड़ना है। और अतिथियों से आग्रह है कि घर लेकर मत जाएं, इस नारियल को यहीं पर छोड़ना है। और बच्चों की जिज्ञासा को तृप्त करता हुआ कार्यक्रम, और इस अभियान के माध्यम से प्रश्नोत्तरी हमारे विभिन्न विषयों को लेकर विषय जी बता रहे थे, आपसे पूछा गया और बहुत मजा हुआ और परिपक्व उत्तर आप बच्चों ने चित्रकला के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रस्तुत किया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये वो धरती है जहाँ ऋषि मुनि करते प्रभु नाम की जमाला। हरिओम हरिओम हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तुम
आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर ना सकें इस जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरी कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन रूप से उपस्थित बहुत सरल सौम्य सभापति हमारे नगर निगम के आदरणीय टिनी भैया, हरविंदर भैया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद हर्ष जी, मातरम मातरम, वंदे मातरम। हम लोग बोलेंगे मातरम मातरम, तो आप लोग बोलेंगे वंदे मातरम। मातरम मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज सभी यहाँ बैठे हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ऐसी सरकार के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं जिस सरकार की भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे वैश्विक स्तर पर विश्व में प्रशंसा होती है, जिसे लोग अपने यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं, जो औद्योगिक घराने भी सुरक्षित रहेंगे। आज का भारत यदि पिटाता नहीं है, डांटती पांडे है। मैंने निबंध में पार्टिसिपेट किया था और निबंध का शीर्षक था संकल्प से सिद्धि। इसमें मोदी जी ने 11 साल जो काम किया है उसके बारे में हमने लिखा। मेरा नाम रितिका मौर्य है और आज हमने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था जिसका शीर्षक है संकल्प में सिद्धि। और इसमें हमने मोदी जी के लिए जो 11 साल के कार्यकाल में जितनी भी उपलब्धियां हमारे देश में प्राप्त की है वो सारी चीज़ों को लिखा। यादव है, मैं श्याम सदन में चित्रकला हुई थी जिसपे मैं फर्स्ट आई। मेरा नाम खुशबू अंसारी है, श्याम सदन में मैं सेकंड आई थी। मेरा नाम समीर दुबे है और श्याम सदन में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में मैं तीसरी आई। सेवा सुशासन गरीब कल्याण की 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि 2014 से लेकर 2025 तक देश की सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने जो 11 साल पहले जो शपथ लेने के संकल्प लिया था 2025 और 11 साल में उसको क्या कैसे में करने का हमने काम किया है, हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है उस विषय को लेकर हम सभी के बीच में कार्यकर्ता आए थे और लगभग हमारा उनसे संवाद हुआ। हमने अपनी सरकार की योजनाएं बताई, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो संकल्प लिए थे उनको कहाँ तक हमने पहुँचा पाया है, कहाँ तक नामसिद्ध हुए हैं, उनसे भी आगे बढ़ करके काम हुए हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम यहाँ पर आए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, या प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जो अभी 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क में राशन वितरण का संकल्प लिया है। ये सब विषय हम लेकर आए थे। अभी आगे की योजनाओं के बारे में भी हम सभी के बीच में जा रहे हैं कि सरकार की उपलब्धियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय 2011 में जिन मूल्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, राम मंदिर का मुद्दा था, 1870 का मुद्दा था, APC का मुद्दा था, इन सभी मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस खूबसूरती के साथ में पूरा किया है, जिनके हमने लोगों के बीच में रखा है, उनको बताया है। भारतीय जनता पार्टी की सेवाभावी सरकार जो कहती है वो करती है, वो सिर्फ सुगुफेबाजी नहीं करती है, लाभ करते हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोगों के बीच में आए थे। ऐसा हमारा कार्यक्रम मंडल से लेकर बूथ से लेकर जिला स्तरीय प्रदेश व्यापी सभी जगह चल रहा है। कितने दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये लगभग 15 दिन।
अरे आप जगत से चलिए आप बचना चाह रहे हैं मैं अनीता रविंद्र भारती वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद MIC मेंबर भी हूँ मैं जी। आज हम लोग संकल्प से सिद्धि तक के कार्यक्रम में आज हम लोग वार्डवासियों को आमंत्रित किए थे। जो भी उपस्थित हैं सबका नमन प्रणाम अभिनंदन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कार्य बहुत अच्छा से सफल रहा है। मोदी जी का संकल्प रहा है कि सबका साथ सबका विकास को लेके देश को आगे बढ़ाना, ये हम अपने आँखों से देखता हुआ आगे बढ़ रहे हैं। ये सिद्ध होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये सब कार्यक्रम की। हम मोदी जी के परिवार हैं, हम सभी मोदी जी के परिवार हैं। उनके छात्र छाया में हम देश की उन्नति को देख रहे हैं और उनके मार्गदर्शन पे हम कार्य कर रहे हैं। छोटे कार्यकर्ता हैं, उनके आदेशानुसार हम लोग कार्य करते हुए जाएंगे। जो भी हमारे उनकी योजनाओं को लागू होती है पब्लिक तक हम लोग सभी योजनाओं को पहुँचाने का कार्य करेंगे। जो भी यहाँ उपस्थित